फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। छोटी सी स्टोरी है। क्या होता है कि अ, एक बच्चा होता है, उसके माता पिता जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती थी उसे अपने साथ लेके जाते थे अपनी माता जी के घर, यानी बच्चे की दादी के घर जाते थे छुट्टियों में। तो बच्चा बड़ा खुश होता था, हमेशा माता पिता के साथ जाता था, गर्मी की छुट्टियाँ बिता कर आता था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने कहा कि अब मैं आप लोग के साथ नहीं जाऊँगा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अकेले ही जाऊँगा। तो उसके पिता कहते हैं, नहीं अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम अकेले सफ़र कर सको, तो मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूँगा। तो बच्चा काफ़ी ज़िद करता है। ज़िद करने की वजह से उसकी माँ कहती है कि ठीक है, इसको जाने दो, कोई बात नहीं। तो जब वो बच्चे को, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है, लेकिन माता पिता के लिए बच्चे हमेशा बच्चे होते हैं। तो वो उसे स्टेशन पे अब छोड़ने जाते हैं, ट्रेन में बिठाते हैं, तो उसे काफ़ी बातें सिखाते हैं, जैसे कि किसी अजनबी से ज़्यादा बात नहीं करना, अपने काम से मतलब रखना, ज़बरदस्ती किसी के बीच में ना घुसना, किसी मसले में ना पड़ना। कई सारी बातें बताते हैं और कहता है मैं सब समझ गया हूँ, सब कर लूँगा, आप ये चिंता बिल्कुल मत करिए। और लेकिन माता-पिता हैं तो ऐसे कैसे छोड़ दें। तो पिता अपने बेटे को एक चिट्ठी देता है और कहता है कि घबराना बिल्कुल नहीं, और जब कभी तुम्हें डर लगे सफ़र करते वक़्त, तो मेरी चिट्ठी पढ़ लेना, लेकिन जब तुम्हें डर लगे तभी पढ़ना। उसे कह के उसके पॉकेट में डाल देते हैं। तो इतने में ट्रेन चल पड़ती है, 2-3 स्टेशन पार होते हैं, लड़का देखता है कि कुछ लोग चढ़ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, कुछ पुराने उतर जा रहे हैं। इस तरह से आते-जाते लोगों को देखता रहता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, जैसा कि उसके माता-पिता ने उसको सिखाया था, वो वैसा करता रहता है। देखिए, अचानक से एक काफ़ी भयानक सा, डरावना सा आदमी उस पे चढ़ता है और ठीक उसके सामने वाली सीट पे बैठ जाता है। अब उस लड़के को काफ़ी डर लगने लगता है। उसका चेहरा काफ़ी भयानक था, तो वो उसकी तरफ ज़्यादा देखता नहीं है, क्योंकि जैसे देख रहा था तो उसको अजीब-सा फ़ील हो रहा था, वो बहुत डर रहा था। और वो सोचता मैं आँख बंद करके सो जाऊँ, लेकिन जैसे ही वो आँख बंद करता वैसे उसके चेहरे से ना नज़रों के सामने आ जाता था और उसकी आँखें फिर खुल जाती थी। वो इधर-उधर देखने की कोशिश करता था ताकि उसे उस आदमी का चेहरा ना देखना पड़े। काफ़ी डर रहा था। फिर उसे याद आता है कि उसके पिता ने एक चिट्ठी दी है उसे, और उसे कहा है कि जब तुम्हें डर लगे तभी इसे पढ़ना। अपने पॉकेट से चिट्ठी निकालता है और देखता है उसके पापा ने क्या लिखा है। तो जब चिट्ठी पढ़ता है तो देखता है उसके पिता ने उसमें लिखा था कि बेटा तू डरना मत, मैं तेरे पीछे वाली बोगी में बैठा हूँ। ये पढ़ते उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। उसे महसूस होता है कि अब चाहे जो हो जाए, डरने की कोई बात नहीं, मेरे पापा तो हैं इसमें। इसी तरह से ईश्वर जब हमें इस दुनिया में भेजते हैं, हमें सिखा कर भेजते हैं कि हम तुम्हें भेज तो रहे हैं, तुम्हारे साथ काफ़ी समस्याएँ भी आएँगी, लेकिन कभी डरना मत, हमेशा मेरे को याद करते रहना। लेकिन क्या होता है कि अपने काम में इंसान इतना व्यस्त हो जाता है कि भगवान को याद नहीं करता। बिल्कुल भी उनके बारे में सोचता नहीं है कि स्मरण कर ले उनका, उनसे प्रार्थना कर ले, मेरा रोज़ का दिन अच्छा हो। भूल जाता है सब कुछ, तभी याद करता है जब उसे मुसीबत आती है। अगर हम रोज़ भगवान को स्मरण करें, तो हमारे साथ कभी कोई बड़ी मुसीबत आए ना हम पर, और सब कुछ अच्छा चलता रहे। कि हम ऐसा कर नहीं पाते। हम इतने बिज़ी होते हैं, इतने बिज़ी होते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते। हम भगवान को याद नहीं कर पाते, बस अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं। और जब कभी समस्याएँ आती हैं, तो बोलते हैं भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया होता है, हम ही ने किया होता है जो किया होता है। क्योंकि हमने ईश्वर को रोज़ स्मरण नहीं किया, हमने ज़रूरत पड़ने पे स्मरण किया। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि ये भगवान हर पल हमारे साथ हैं, हमें जब ज़रूरत पड़ती है वो आ जाते हैं। कभी महसूस करके देखिए, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। मैंने तो महसूस किया है, आप लोग भी महसूस करके देखिए। जब आपको ज़रूरत महसूस होगी, वो हमेशा आपके आस-पास, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आस-पास हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको सहारा दे रहे हैं। थैंक्स।